आप लोग कितना इनको आजमाओगे, अब इनको और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में विशेषकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं इनके अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत खासकर सरकारी नौकरियों में जो इन्हें आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसका यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों की नई सरकारों में इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। और अब तो ये जातिवादी सरकारें अपने राजनीतिक नफे नुकसान को भी ध्यान में रखकर इनके इस आरक्षण को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से SC, ST, OBC वर्गों के लोगों को जो विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण मिला है, खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिला है, तो उसका पूरा लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जो भी केंद्र और राज्यों में सरकारें रही हैं वो इन वर्गों के विरोध में रही हैं, जातिवादी मानसिकता की रही हैं। वो नहीं चाहती है कि इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिले। और अब ये लोग अपने नफे नुकसान, राजनीतिक नफे नुकसान को देखकर उनको मालूम है कि यदि हम इन वर्गों का सीधा आरक्षण खत्म करेंगे तो उनको राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। तो अब तो ये जातिवादी सरकारें अपने राजनीतिक नफे नुकसान को भी ध्यान में रखकर इनके इस आरक्षण को मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी। अब सीधा हाथ नहीं डाल रही है, अब कोर्ट का सहारा लेकर आपके आरक्षण को ये खत्म करना चाहती है। और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय, जिसमें कोर्ट ने SC व ST के आरक्षण अर्थात इसमें वर्गीकरण करने व क्रीमी लेयर आदि को भी लागू करने की बात कही है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट के इस निर्णय को प्रभावहीन बनाने जैसे पूर्व की स्थिति में लाने के लिए हमने मीडिया के जरिए केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार से संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक लाकर इसे पास कराने का भी अनेकों बार अनुरोध किया है, लेकिन हमारे इस अनुरोध को अभी तक भी केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। और इस मामले में विपक्ष की भी सभी आरक्षण विरोधी जातिवादी पार्टियां कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस पार्टी और जो इनका इंडिया गठबंधन है वो भी इस मामले में चुप है। और अब तो इनकी राज्य सरकारों ने कोर्ट के इस निर्णय को लागू करना भी शुरू कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि SC, ST का जो आरक्षण है, आरक्षण में आरक्षण, इसका वर्गीकरण करके जो पहले कभी क्रीमी लेयर इन वर्गों में नहीं होता था वो भी लागू कर दिया इन्होंने। तो और अब तो इनकी राज्य सरकारों ने कोर्ट के इस निर्णय को लागू करना भी शुरू कर दिया। इसी प्रकार ये सरकारें OBC के आरक्षण को भी कभी भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए इन्हें भी अब SC, ST के साथ एकजुट होने की जरूरत है। जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उन्हें भी SC, ST के साथ एकजुट होने की जरूरत है। और अब इन सभी वर्गों के लोगों को यहाँ आपके झारखंड प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी एकमात्र विपक्षी पार्टी DSP की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। या फिर इनको यानी कि आप लोगों को बैलेंस ऑफ पावर बनकर इस निर्णय को, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है SC, ST के आरक्षण को लेकर, इस निर्णय को यहाँ लागू होने से तब तक रोक कर वे लटका कर रखना है जब तक केंद्र की सरकार कोर्ट के इस निर्णय को संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक के जरिए प्रभावहीन बना के या खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर देती है।
या जब तक बीएसपी केंद्र की सत्ता में नहीं आती है या बीएसपी इसको जो जजमेंट आया है तो इसको प्रभावहीन नहीं बना देती है। और ये इसलिए भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि माननीय कोर्ट ने अपने इस निर्णय को लागू कराने का ये कार्य अब सीधा राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया। जो अब ये सरकारें इसकी आड़ में अपनी पार्टी के लाभ के हिसाब से इन वर्गों को बांटकर इन्हें आपस में ही लड़ाएंगे। SC ST को लोगों को आरक्षण में आरक्षण देकर इनको आपस में ही लड़ाएंगे तथा इसका राजनीतिक फायदा भी ये विरोधी पार्टियां खूब उठाएंगे। जबकि संविधान के मुताबिक किस जाति को SC व ST की सूची में शामिल करना है या नहीं करना है तो इसका ये अधिकार अभी तक केवल संसद व माननीय राष्ट्रपति जी को ही दिया हुआ था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी अधिकार सीधा राज्य सरकारों को दे दिया। और अब तो कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने भी विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को, इन वर्गों के सभी आरक्षण को आगे वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने तो कहा कि हम बिल्कुल खत्म कर देंगे जब वो सेंटर में आ जाएंगे। ऐसे में यही कहना है कि देश में इन वर्गों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण का ये संवैधानिक अधिकार दिया है तो उसे अब यहाँ सभी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके प्रभावहीन बनाने में व खत्म करने की ही पूरी कोशिश में लगी हुई है। और इसी मानसिकता के तहत चलकर ही केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं भरा, जिसे फिर अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्गों को ही दे दिया जाता है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने बहुत पहले ही माननीय कोर्ट की आड़ में इसे काफी हद तक खत्म कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनके ज्यादातर सरकारी कार्य अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आपके यहाँ झारखंड प्रदेश सहित पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली थी, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष अब अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री वीपी सिंह की सरकार में मिली है, जिसका भी अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की चल रही सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री वीपी सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। जबकि उन्हें ये सम्मान उनके जीते जी केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने अपनी जातिवादी मानसिकता की वजह से इनके देहांत के बाद भी इन्हें ये सम्मान नहीं दिया है, जो इनके द्वारा बनाए गए संविधान के सम्मान की अब ये आए दिन हवाई बात करते हैं। लोग तो ये कहते हैं एक छोटी सी किताब बना रखी है, लाल कवर है और अंदर कागज खाली, उनको ये नहीं मालूम संविधान में क्या लिखा है और वो किताब को दिखाते घूमते हैं। लेकिन संविधान के मुताबिक चाहे वो केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में रही है लंबे अरसे तक
आजादी के बाद और राज्यों में भी अभी भी है, लेकिन उन्होंने संविधान का सही तरीके से पालन नहीं किया है, उस पर अमल नहीं किया है। इतना ही नहीं बल्कि इनके कारवा को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारवा को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित रहे व्यक्तित्व मान्यवर श्री काशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इससे भी इन वर्गों के प्रति इस कांग्रेस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं तो उन पर भी केंद्र व राज्यों की जातिवादी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अभियान खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ा है। और ये सब हमें यहाँ आपके झारखंड प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी यहाँ के प्रदेश सहित पूरे देश में काफी ज्यादा खराब बनी हुई है। इनके अलावा आपके झारखंड प्रदेश से पूरे देश में सब समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनत लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी और परेशान ही नजर आते हैं। और इनमें भी किसान वर्ग तो केंद्र में अभी तक की रही सभी सरकारों की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन इनकी मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में या आपके झारखंड प्रदेश में भी यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की गरीब व किसान विरोधी तथा इनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता के तहत बनाई गई इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी पूरे तौर से जिम्मेदार मानकर चलती है, जिसके कारण ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे आम जनता काफी ज्यादा दुखी है। इसके साथ साथ अभी भी अपने देश में भ्रष्टाचार हर स्तर पर काफी ज्यादा व्याप्त है, जिससे आपका खुदा अपना झारखंड प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा यहाँ आपके उनके अपने झारखंड प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों के हाथों में ही या इनके गठबंधन दलों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेदार मानकर चलती है क्योंकि शुरू से ही लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनासेठों की आर्थिक मदद से ही सत्ता में आती रही। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां यहाँ गरीब एवं आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती है,